हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग गाइस। जय हिंद। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का सर। ठीक है, किसका करने वाले हैं? सामान्य ज्ञान, यानी कह सकते हैं सर जीके का सवाल होने वाला है जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उसका सीरीज दूसरा होने वाला। ठीक है ना। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोग अच्छे से करिए, हर एक सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रत्येक क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को हमारे संस्कार लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लाइव क्लास कितना बजे से चलता है, तो मैं आपको टाइमिंग बता दूं दोस्तों कि शाम के 7 बजे से आपका डेली लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग शाम में 7 बजे हर एक काम को निपटा करके हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता है सांसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सांसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन सुनिएगा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कमेंट सेक्शन में सारे विद्यार्थी मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, आंसर हर एक विद्यार्थी बताइए, ताकि दोस्तों अगर गलत होगा तो एक बात याद रखना, गलत वाला माइंड में आपका याद होगा। मान लो यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप लोग अभी गलत कर देते हो, बाकी मैं आंसर बता देता हूं, तो आपके माइंड में एक एक्सीडेंट याद रहता है। देखते हो कि कभी रोड पे एक्सीडेंट होता था, उस बात को नहीं भूलते हो। वही बात होती है, अगर गलती कर देते हो तो गलती को आदमी नहीं भूलता है। ठीक है, कि मैंने ये गलती किया था, हाँ सही कर दिया था, वो भूल जाता है, अलग बात है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना लोकसभा अध्यक्ष, है ना। लोकसभा अध्यक्ष जो बता रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों का सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कहता है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश, है ना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। उम्मीद है सारे विद्यार्थियों को इसका आंसर पता होगा, है ना। गुजरात में सर, कहाँ पे है? गुजरात में। तो जो विद्यार्थी गुजरात बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का सही जा रहा है। ठीक है, टेस्ट एकदम सही जा रहा है अभी तक से। जो सही बता रहे हैं उनका टेस्ट बढ़िया जा रहा है। ठीक है, बस थोड़ी सी और मेहनत करते रहें। जिनका थोड़ा सा कम है तो और मेहनत करिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कहता है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? यूएसए, अमेरिका यानी कि, है ना, फ्रांस, स्वीडन या स्विट्जरलैंड। मालूम है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। कौन सा देश है? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है पीलिया रोग संबंधित है, यानी कि पीलिया रोग जो है वो हमारे किस अंग से संबंध रखता है? यकृत, हृदय, आंखों से और फेफड़ों से। तो जो विद्यार्थी यहाँ पे लिवर यानी कि यकृत बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 को बता रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों का सही है सर। पीलिया रोग जो है वह लिवर यानी कि यकृत से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 नंबर आप लोग देखिए। कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, वैशाली, पोरबंदर, कुशीनगर। उम्मीद है इसका आंसर पता होगा, जैन धर्म से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। 540 ईसा पूर्व में, सवाल याद रखेंगे, 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में। ठीक है, देखिए अब लुम्बिनी से रिलेटेड सवाल आ जाएगा। तो लुम्बिनी नेपाल में, है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध कहिए चाहे महात्मा बुद्ध कहिए, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में दोस्तों, कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, है ना, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इस बात को अच्छे से क्लियर रखिएगा सारी बातें, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है भगवान बुद्ध से भी और आपके महावीर स्वामी से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है मुगल वंश का साम्राज्य भारतवर्ष में इस वर्ष आरंभ हुआ था, यानी कि किस वर्ष मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी भारतवर्ष में? 1526 में, 1555 में, 1600 में, 1414 में। तो देखिए आंसर याद रखना है दोस्तों, है ना। 1526 ईस्वी में हुआ था, जब फर्स्ट
है ना, यानी पहला पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर के बीच में, बाबर वही ना जीता था, तब ना जाकर के मुगल वंश की स्थापना हुई थी। हाँ, तो वही जो पहला पानीपत को कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था, और उसी दिन मुगल वंश की स्थापना हुई थी, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और उसका प्रारंभकर्ता संस्थापक किसे माना जाता है, तो बाबर को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना, जल्दी से आप लोग कमेंट में पहले बताइए तो 1915 में, 1916 में, 1971 में, 1982 में। कमेंट करके बताइए तो आप लोग देखते हैं कौन विद्यार्थी सही बताता है। बहुत अच्छा, है ना, यहाँ पे आंसर सही है सर, 1915 में, है ना, 1915 में। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग याद रखिए 15 में। ठीक है, 1915 में हुआ था दोस्तों, है ना। कहाँ हुआ था, देखिए पहले डेट लिख देता हूँ, 4 मार्च 1915 में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखा जाए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई, 13 अप्रैल 1921 में, 13 मार्च 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, 13 मार्च 1921 में। देखिए सोच समझ के आंसर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उम्मीद है इसका आंसर तो हर एक विद्यार्थी बता रहा है। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग लाइव जुड़ा करिए, शेयर करिए वीडियोस को, लाइक करके कमेंट करके फीडबैक दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इसरो का मुख्यालय स्थित है, ISRO का मुख्यालय स्थित है दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या श्रीहरिकोटा। हाँ जी, तो देखिए इसरो कहते हैं, ISRO का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में याद रखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे कहता बहुत ही आसान, है ना, आपके एग्जाम में आसान भी रहेगा, टफ भी रहेगा। ठीक है, टका फिल इन द ब्लैंक्स देश की मुद्रा है। टका किस देश की मुद्रा है दोस्तों, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए लाइव चैट में। बहुत अच्छा, शानदार, बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है वह टका होती है। ठीक है, ठीक ना। अगर मैं पूछूं बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है दोस्तों, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए बांग्लादेश की राजधानी, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कैपिटल पूछा जा रहा था बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी क्या होगी। हाँ, तो जो विद्यार्थी यहाँ पे ढाका बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे सही है। ठीक है, ढाका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जाए दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कैनिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। उम्मीद है सारे स्टूडेंट इसका आंसर जान रहे होंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स कैनिन होगा, है ना, कैनिंग होगा। ठीक है, चार्ल्स कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही, यानी कि जो 10वां पंचवर्षीय योजना था वो कौन सा था। अब तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया, उसी को नीति आयोग में बदल दिया गया, उसी का नाम, है ना। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो भी योजना है, नीति आयोग या फिर पंचवर्षीय योजना, यह प्रधानमंत्री के द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो 10वीं थी, 10वीं की अवधि क्या थी, 2002 से 2007 था। ठीक है, 10वां जो भी पंचवर्षीय योजना था वो 2002 से 2007 था। ठीक है, अवधि ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता भारतीय राज्य किसमें होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि भारतीय के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उम्मीद है इसका आंसर जान रहे होंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आंसर होगा दोस्तों बिहार। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी सभी से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, सब जगह से। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है ना, गंगा, महानदी, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र।
हीराकुंड बांध जो है दोस्तों वह किस नदी पर है? सभी विद्यार्थियों को आंसर पता है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है, महानदी पर है दोस्तों। ठीक है, महानदी पर है। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1931 में, 1939 में, 1934 में, 1930 में। तो याद रहना चाहिए दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1931 ईस्वी में हुआ था। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों डेली आप लोग 7 बजे हमारे साथ, ठीक है, 7 से 7:30 बजे तक आप लोग हमारे साथ टाइम दीजिए। डेली लाइव हम लोग जुड़ेंगे, वीडियोस मिलेगी पर डे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।